भक्त की पुकार पर दौड़े चले आने वाले महादेव, देखते हैं शत्रु की चित्कार पर आते हैं या नहीं, आते हैं या नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए महादेव, शब्द शत्रु के हैं परंतु पुकार एक पुत्र की है। कदाचित जलंधर इस द्वंद्व के अंत के लिए ही आपका आवाहन कर रहा है। ओम नमः शिवाय। तो भक्त आगे बढ़ चुके हैं, वो पुनः नहीं मुड़ेंगे। सागर राज, ये युद्ध होगा, अवश्य होगा, हर स्थिति में होगा, हर परिस्थिति में होगा। उचित कहा देवी। समय आ गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो जलंधर, आंखें खोलो जलंधर, आंखें खोलो जलंधर। महादेव के पुत्र हो तुम, शिवांश हो तुम। पुत्र, कुछ क्षण पहले मैं सागर के तट पर खड़ा था। सागर की बहती पवन, उठती लहरें मेरे लिए वात्सल्य का स्पर्श थी। मेरे लिए उस स्पर्श से बढ़कर कुछ भी नहीं था। परंतु आज संबंधों के परिभाषा के साथ उस
स्पर्श का भाव भी बदल गया। आज उसमें मुझे ममता नहीं दिखाई दी। आज आभास हुआ कि जिसे सदा से मां मानता आया, उसके आंचल के स्पर्श से कहीं अधिक शांति तो उसके स्पर्श में होगी। इसके हम अंश हैं। और ये आभास अपने साथ एक रिक्तता ले आया है। उस रिक्तता को हमारा प्रेम भर देगा पुत्र। तुम केवल एक बार इस युद्ध की हट छोड़ एक पुत्र बनकर हमारे साथ कैलाश चलो। पुत्र बनकर हमारे साथ कैलाश चलो। पुत्र बनकर हमारे साथ कैलाश चलो। महादेव, समझाइए अपनी पत्नी को। आदि शक्ति होकर अपने ही अंश को समझने में भूल कर रही हैं। शिव शक्ति अपने कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए जाने जाते हैं, तो मैं उन्हीं शिव शक्ति का अंश अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाऊं मैं? यदि आप अडिग खड़े रह सकते हैं तो मैं क्यों डिग जाऊं? तो मैं क्यों डिग जाऊं? तो मैं क्यों डिग जाऊं? इसलिए उसी रिक्तता के साथ कल युद्ध भूमि में उतरूंगा मैं। यदि हार गया, मृत्यु हो गई, तो उसी रिक्तता के साथ होगी। यदि आपका संहार कर जीत गया तो उसी रिक्तता के साथ होगी। तो उसी रिक्तता के साथ होगी। तो उसी रिक्तता के साथ होगी। यदि मंशा संहार ही थी तो हमारा आवाहन किस उद्देश्य के लिए किया? जलंधर, उद्देश्य सुना है महादेव बिना उद्देश्य के अपना पग भी नहीं रखते। सुना है आपके पास हर पाप की काट है, हर कलंक को आप मिटा डालते हैं। जानते हैं सभी क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि यदि मैं कल आपके विरुद्ध युद्ध में खड़ा हुआ तो कलंकित हो जाऊंगा, पाप का भागी हो जाऊंगा, अधर्मी हो जाऊंगा। केवल इसीलिए बुलाया है आपको। तो बस आश्वासन लेने के लिए कि कल के युद्ध में चाहे जो परिणाम हो, ये संसार मुझे पापी नहीं मानेगा।
शिव के साथ युद्ध करने के लिए इस संसार मुझे पाप का भागी नहीं कहेगा, कलंकित नहीं बोलेगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कल निर्णय चाहे जो भी हो, ये संसार ना तो तुम्हें पाप का भागी मानेगा और ना ही तुम कलंकित होगे, और ना ही तुम कलंकित होगे, और ना ही तुम कलंकित होगे। अति उत्तम। तो कल प्रातःकाल युद्ध भूमि में भेंट होगी महादेव, और वो भेंट होगी शत्रु के भांति, आपके अंश के भांति नहीं। और आप भी इसी विचार और इसी भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में, भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में, भाव के साथ उतरिएगा युद्ध भूमि में। अवश्य, अवश्य, अवश्य। एक बात और महादेव, आपका ये अंश आपसे कम निस्वार्थी नहीं है।